एक गांव जो प्राकृतिक के गोद में छिपा हुआ है। इस गांव के चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं और नदियां हैं। नदियों के बीच में एक छोटा सा आइलैंड है और उसी आइलैंड के बीच में बसा हुआ है यह गांव, जिसका नाम है हिमैया। यहाँ जाने के बस दो ही रास्ते हैं। एक रास्ता 20 किलोमीटर दूर से घुमाकर पहाड़ियों के बीच से गुजरता है और दूसरा नाव से, जो नदी के बीच से होकर जाती है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। लेकिन फिर भी यहाँ के लोग हार नहीं मानते, अपनी तकलीफों को आसान बनाकर जीने की कोशिश करते हैं। यह गांव जितना खूबसूरत है उतना ही कष्टदायी भी है, क्योंकि जैसे ही बरसात का मौसम आता है यह गांव पूरे तरीके से बाढ़ में डूब जाता है। और इस गांव के जितने भी रहने वाले लोग हैं वो लोग अपने गांव और घर छोड़कर पहाड़ी के ऊपर रहने के लिए चले जाते हैं और पूरे 4 महीने जब तक बरसात का मौसम रहता है तब तक पहाड़ी के ही ऊपर रहते हैं। इसी बिछी हुई है, यानी कि पहाड़ों से पानी निकलता है वो इसी नदी में जाता है। इस नदी के ठीक नीचे वो गांव बसा हुआ है और मैं उस गांव को एक्सप्लोर करने के लिए आ चुका हूँ। अब जहाँ तक नजर जाएगी तहाँ तक बस पानी और पानी ही दिखाई देगा और इस पानी के बीचों बीच बसा हुआ है वो गाँव। से करीब 100 साल पहले इन पहाड़ों से एक झरना गिरना शुरू हुआ, जिसका पानी यहीं पर इकट्ठा होने लगा, जिससे यहाँ पर एक नदी बन गई और एक छोटा सा आइलैंड बन गया, जो देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था। फिर उसके बाद इस जगह पर आर्किटेक्चरों की नजर पड़ी। आर्किटेक्चरों ने इसे डैम बना दिया और इसको नाम दिया हिमैया कुंडा। फिर उसके बाद धीरे धीरे लोगों ने यहाँ पर रहना शुरू किया और आज के दौर पर यह एक छोटा सा गांव के रूप में तब्दील हो गया है। और आज के डेट में यहाँ की पॉपुलेशन 6। और हम थोड़ी ही देर में उस नाव पे बैठेंगे और नाव पे बैठने के बाद उस गांव के अंदर हम जाएंगे। दोस्तों देखिए आप लोग, चारों तरफ नदी है और नदी के बीच में छोटा सा गांव। सुनने में और देखने में कितना खूबसूरत लगता है दोस्तों। तो मैं अभी इस गांव के एक आदमी से मिला हूँ, वो थोड़ी देर में नाव लेके आएंगे, हम इस गांव में बैठेंगे। बैठने के बाद हम जाएंगे उस गांव में, उस गांव को एक्सप्लोर करेंगे। एक्सप्लोर करने के बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। दोस्तों अभी कैसे कि मतलब यहाँ पे अंधेरा भी होने वाला है, जैसा कि सूर्य भगवान जो है डूब चुके हैं। अभी हम इस टाइम पे नाव पे बैठ चुके हैं दोस्तों, अब जा रहे हैं गांव में। आखिरकार बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करने के बाद हम लोग पहुंच ही गए इस गांव में। इस गांव में पहुंचने के बाद हमको यहाँ पे बहुत सारे लोग दिखे जो अपनी क्यारियों में खेती कर रहे थे, अपनी फसल को तैयार कर रहे थे। ये लोग यही फसल को तैयार करते हैं और मार्केट में बेचते हैं, तब जाकर इनका जीवन शैली चलती है दोस्तों। और ये जो नदी है चारों तरफ से इस गाँव को कवर किए हुए है, तो यहाँ पे सभी मतलब आप जैसे चाहेंगे वैसी फसल यहाँ पे आप तैयार कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ की जो पानी की मात्रा है बहुत ज़्यादा है और यहाँ के लोग बहुत खुशी जीवन अपना व्यतीत करते हैं यहाँ पे दोस्तों। यहाँ पर पहुँचने के बाद यहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत लग रहा था।
ऐसा मन कर रहा था कि हम लोग यहीं पे रह जाए, लेकिन क्या करें, हम लोग भी मजबूर हैं। यहाँ पे हम सिर्फ वीडियो ही बनाने के लिए आए हैं, वीडियो शूट करेंगे और थोड़ी देर में यहाँ से हम निकल जाएंगे, क्योंकि जो नाव की आवाजाही है कुछ टाइम में बंद हो जाएगी, कोई भी इस पार से उस पार नहीं जा पाएगा। इसीलिए हमको ऐसा करना है कि जल्दी से जल्दी यहाँ पे वीडियो शूट करना है, और वीडियो शूट करने के बाद हमको तुरंत यहाँ से निकलना है। और यहाँ के जितने भी ग्रामीण लोग हैं उनसे हम एक बार मिलेंगे और उनसे एक बार बात विचार करेंगे कि क्या मतलब यहाँ की जो जीवन शैली है कैसी है और कैसी नहीं है। दोस्तों आगे चलते रहिए, वीडियो में बढ़ते रहेंगे।